कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। ऐसे में कल होगी बड़ी खतरनाक उठाफटक, क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर आया 5% का ब्रेकडाउन। ग्लोबल मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर 400 पॉइंट की ब्रेकआउट रिकवरी। कल होगी सेंसेक्स की एक्सपायरी बड़ी ही जबरदस्त, लेकिन निफ्टी ने बना लिया बड़ा एक ट्रैप जोन। ऐसे में 21,300 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग 53,000, 21,200 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त पुट राइटिंग 76,000। ग्लोबल मार्केट से बड़ा अपडेट देखने को मिला। ऐसे में कल का मार्केट भी बड़ी तरह से उठापटक का देखने को मिला, क्योंकि अगर हम देखें आज निफ्टी की साइड 104 पॉइंट की तेजी बिल्कुल देखने को मिली है। कल भारी गिरावट थी, उस गिरावट कल 300 पॉइंट की गिरावट और आज 100 पॉइंट की तेजी बिल्कुल निफ्टी की साइड, यानी रिकवरी पॉइंट जरूर देखने को मिला है। मार्केट एक आवर सोल्ड जोन में जो चला गया था उससे निकलने की बिल्कुल कोशिश की आज बाजार ने। लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी की साइड देखें तो 400 पॉइंट की तेजी के साथ बैंक निफ्टी भी अपनी क्लोजिंग दिखाता हो अच्छी तरह से दिखाता है, यानी मार्केट ने गिरावट के बाद एक संभलने का मौका मिला और संभलते हुए बाजार ने बड़ी अच्छी खासी रिकवरी की है। छोटी मोटी रिकवरी नहीं की है, बड़ी अच्छी खासी अपने एक सपोर्ट लेवल से जो गैप थे मार्केट के, उन गैप को पूरी तरह से फील करके मार्केट ने एक रिकवरी पोजीशन दिखाने की पूरी कोशिश किया बाजार ने, और क्लोजिंग दो देता है एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ। लेकिन अभी अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। कल रात को ही भारी दबाव देखने को मिला ग्लोबल मार्केट में, अभी भी कंटिन्यू जारी है ये दबाव। तो ऐसे में कल का सेशन एक बड़ी उठापटक का लेके आएगा, क्योंकि इंडिया विक्स ने एक सिनेरियो दिखाया कि 5% का ब्रेकडाउन, यानी इंडिया विक्स के अंदर गिरावट, तो मार्केट के अंदर पॉजिटिव मूवमेंट हमें देखने को मिल चुका है। तो ऐसे में हमारे लिए निफ्टी के लेवल को समझना बड़ा आसान हो चुका है, बड़ा जरूरी हो चुका है कल के लेवल की तरफ। अगर हम देखें पहले जो मार्केट ने बड़े टाइम फ्रेम पे ये हाई लगाता है, करीबन 21,600 का हाई लगाता है, बड़े बड़े लेवल मिल रहे हैं, बड़े बड़े पॉइंट निकल के आ रहे हैं, भारी उठापटक चल रही है बाजार के अंदर। लेकिन आज भी अगर हम देखें मार्केट एक गैप डाउन के साथ ओपन होता है और नीचे से अगर हम देखें अच्छी खासी रिकवरी। क्यों इस लेवल से रिकवरी? कल आपको बताया गया था कि मार्केट के पास 21,000 के लेवल पर स्ट्रॉन्ग लेवल पे पुट राइटिंग बैठा है जो मार्केट को सपोर्ट का काम करेगा। उसी लेवल से मार्केट ने बड़ी अच्छी खासी सपोर्ट लेता हुआ बाजार नजर आया। अगर हम देखें यहां पर मार्केट के पास देखो, बिल्कुल छोटे से डीपली बात करें तो मार्केट के पास ये गैप था और इस गैप को पूरी तरह से फील किया गया, बाजार ने किया। बिल्कुल सुबह सुबह ही यहां पर गैप डाउन ओपन होता है और वहीं से रिकवरी स्टार्ट कर दिया ये गैप फील करने के साथ। तो नीचे का लेवल अभी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। ठीक इसी लेवल को हम हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया मान के चलेंगे। इस जोन को हमने क्या कर देना, पूरी तरह से हम रेक्टेंगल जोन बना के चलेंगे, ये वाला, यानी सिंपली आज का लो हमारे पास बन चुका है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया। यानी ऊपर की साइड अगर हम देखें बड़ी वाली मोमेंटम यहां से गिरावट आई थी, तो लेवल तो हमारे पास सीधे तौर पर यह निकल के आ रहा है। थोड़ा सा टाइम फ्रेम 1 घंटे का लिया है, थोड़ा सा और डीपली जाएंगे। लेकिन अगर हम यहां पर भी पूरी तरह से एक रेक्टेंगल जोन बना के चलें तो मार्केट के पास एक बड़ा लेवल जो कल का हाई था, कल जहां से गिरावट आई थी, वो लेवल हमारे पास ठीक 21,600 का लेवल बिल्कुल निकल के आ रहा है। नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट के पास ये सपोर्ट लेवल कौन सा है भाई, अगर हम पूरी तरह से एग्जैक्ट देखें तो ये सपोर्ट हमारे पास 20,980 का एरिया है और ठीक 21,000 के लेवल पर हमें क्या मिलने वाली है, बढ़िया वाली पुट राइटिंग। लेकिन ऊपर की साइड देखें तो मार्केट के पास 21,600 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग, बड़ी दूर है वो एरिया जो हाई है लाइफ टाइम मार्केट का, वो हाई बड़ी दूर है। लेकिन उस तक जाने के लिए मार्केट एक थकान महसूस करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो ये बड़े बड़े ब्रेकडाउन आए हैं ना, कल ये बड़े ब्रेकडाउन आए हैं, उसके एवज में अगर हम देखें मार्केट के अंदर जो तेजी आई है, इन कैंडलों को देखो, क्या इन कैंडलों के अंदर इतनी मजबूती है जितनी मजबूत कैंडल ब्रेकडाउन की है। यानी नीचे का कैंडल इन कैंडलों के अंदर, इन कैंडल यानी उस लेवल तक पहुंचने के लिए मार्केट को पूरा जोर लगाना पड़ेगा। ये टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको लेवल लाइव मार्केट के अंदर अपडेट देता रहता हूं पूरी तरीके से, ऑफलाइन भी और लाइव मार्केट के अंदर। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। तो अगर हम देखें निफ्टी के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट एरिया बिल्कुल, लेकिन और डीपली जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इस लेवल को देखो, ये अगर ये 20,980
280 के लेवल को मार्केट कर देता है ब्रेक डाउन, इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड जहां से मार्केट ने मोमेंटम दिखाया था एक प्राइस एक्शन के साथ, ये सपोर्ट लेकर मार्केट ने पूरा सपोर्ट लिया था, तो इस एरिया को भी हमने भाई पूरी तरह से हम, क्योंकि मोमेंटम बड़ी आने वाली है तो इस बड़ी उठापटक में हमारे पास बड़े लेवल भी मिल सकते हैं। तो हमारे पास ये लेवल बिल्कुल नीचे की साइड देखें तो 20,770 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम बिल्कुल करता हुआ नजर आएगा। तो ये तो हो गया नीचे की साइड, लेकिन अब और डीपली हम बात करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाके, ताकि एक एक लेवल को सिंपली तौर पर समझ पाए। तो मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है भाई, ये रिकवरी। अब उसके बाद बाजार क्या करता है, यहां पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, फिर यहां पर एक और मोमेंटम लेने की कोशिश करता है, यानी यहां पर इस लेवल पर बाजार ने काफी टाइम स्पेंड किया, और ये लेवल अगर स्पेंड किया टाइम तो ये छोटा सा एरिया सपोर्ट जोन पे बन जाता है। देखो डीपली बात करेंगे ताकि एक लेवल आपको समझ में आए। तो इस एरिया को हमने क्या कर देना है, पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ रेक्टेंगल एरिया बना दिया, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया, ताकि हम एक से एक छोटी से छोटी स्कैल्पिंग को भी कैच कर पाए। तो इस एरिया की अगर हम बात करें, ये आ रहा हमारे पास 21,180 का एरिया, 21,180, यानी मार्केट के पास 21,200 के लेवल पर पुट राइटिंग जो सपोर्ट का काम करेगी। लेकिन ऊपर की साइड देखें मार्केट के अंदर गिरावट कैसे आई थी, बिल्कुल ये मोमेंटम आया था प्राइस एक्शन के साथ, तो ये लेवल तो मार्केट ने बिल्कुल टेस्ट किया। अब ये वाला जो प्राइस एक्शन कल मार्केट ने बनाया था एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा, और इस लेवल को हम पूरी तरह से अगर इस लेवल को रेक्टेंगल जोन बना दें तो ये मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल मोमेंटम बिल्कुल बन जाएगा, यानी ठीक 21,330 का एरिया जो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके ऊपर अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है ना भाई, ये वाला एरिया इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट, तो समझो फिर मार्केट के पास ये लेवल बिल्कुल टेस्टिंग पे आ सकते हैं, क्योंकि बीच में कोई रुकावट नहीं है। फिर सीधा हम बात करेंगे 21,500 के लेवल के बिल्कुल अपर साइड मोमेंटम कब आएगा, जैसे ही मार्केट 21,330 के लेवल को ब्रेकआउट करता, तो ये ऊपर की साइड हम एक और ओरिजेंटल लाइन बना देते हैं, ये आ रहे। तो भाई डीपली से डीपली हमारे पास एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बड़े आसानी से बन चुके हैं। तो इन लेवलों को हमने मार्केट ने कैसे वॉच करना है, जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर, यानी ये सपोर्ट लेवल हमारे पास 21,180 का एरिया इसके ऊपर है, मार्केट के पास अपर साइड एरिया कौन सा रहेगा, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया 21,330 का एरिया, ठीक है। 330 के एरिया को ब्रेकआउट करता है मार्केट, तो अपर साइड हमारे पास ये मोमेंटम बिल्कुल बन सकता है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे 21,520 का एरिया, एक स्ट्रॉन्ग लेवल रेजिस्टेंस एरिया। लेकिन जैसे ही 520 को ब्रेकआउट करेगा तो लाइफ टाइम हाई को भी टेस्ट करता हुआ नजर आएगा, जो मार्केट के पास 21,600 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस के तौर पर। लेकिन नीचे मार्केट अगर यहां से दोबारा से रिवर्स पॉइंट होता है 21,330 के लेवल से, तो 21,180 सपोर्ट काम करेगा, और 180 का लेवल मार्केट कर देता है ब्रेक डाउन, तो हमारे पास नीचे का एरिया जो आज का लो है ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट काम करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा, यानी ठीक 20,980 का एरिया, ठीक, यानी मार्केट के पास 21,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन, यानी पूरी तरह से देखें तो मार्केट के पास नीचे की साइड भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट जोन है, और ऊपर की साइड देखें तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल रेजिस्टेंस। अब दोनों साइड के लेवल हम बना के क्यों चलते हैं, क्योंकि मार्केट दोनों तरफ मोमेंटम दिखाता है। अब ये देख लो कि मार्केट ने नीचे लो लगाया, हमारे पास सपोर्ट था तो हम इसका फायदा उठा सकते थे। भाई कुछ दोस्तों को लगता है कि मार्केट के एक साइड चलता है, कभी नहीं चलेगा मार्केट एक साइड, हमेशा दोनों तरफ मार्केट चलेगा, ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। तो दोनों साइड के हमारे पास बैकअप प्लान जरूरी है। मार्केट के अंदर बैकअप प्लान जब तक नहीं बना के चलेंगे, कहीं भी कुछ भी बिजनेस करें, बैकअप प्लान तो चाहिए चाहिए। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे एक बैकअप प्लान होते हैं। मार्केट की वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंग हमारे लिए एक लेवल के अकॉर्डिंग सेटअप बनाने की पूरी कोशिश की जाती है इन सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। यानी नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट के पास ये मोमेंटम सपोर्ट कैसे आएगा, जैसे ही 20,980 को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग लेवल पे बड़ी गिरावट फिर से हावी हो सकती है 20,770 के लिए, जो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे मार्केट का सपोर्ट जोन बन चुका है। यानी ये तो हो गई हमारी टेक्निकल तौर पे एक तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस। लेकिन अगर हम देखें मार्केट के पास ये मोमेंटम हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे लगाई, कैसे हमने रेक्टेंगल किया, पूरा आपको लेवल
लॉजिक के साथ बताया है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहां पर ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी देखें तो मार्केट के पास ठीक 21,330 के लेवल पर देखें तो 53,000 का यहां पर कॉल राइटर बन रहा है। इसके ऊपर देखें तो मार्केट के पास सीधे तौर पर 21,500 के लेवल पर 1,12,000 का जबरदस्त कॉल राइटर, यहां पर 21,600 के लेवल पर 83,000 का बड़ा कॉल राइटर। यानी अगर हमारे सामने रेजिस्टेंस हम निकल के आया जो टेक्निकल तौर पर 21,330 और 21,300 के लेवल पर जबरदस्त कॉल राइटिंग नजर आ रही है। इसके ऊपर देखें तो 21,500 के लेवल पर यहां पर कॉल राइटिंग और 21,520 के लेवल पर टेक्निकल रेजिस्टेंस नजर आया। इसके ऊपर अगर हम जाएं तो 21,600 के लेवल पर अच्छी खासी कॉल राइटिंग और टेक्निकल तौर पे भी हमारे सामने रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तो ऊपर की साइड तो लेवल टू लेवल अगर हम देखें टारगेट हमारे सामने बिल्कुल निकल के आ रहे हैं, लेकिन नीचे की साइड देखें ठीक 21,200 के लेवल पर यहां पर 76,000 का बड़ा पुट राइटिंग नजर आ रहा है। और इसके नीचे भी जाएं तो मार्केट के पास 21,000 के लेवल पर देखो 1,75,000 की बड़ी पुट राइटिंग आ रही है, यानी एक स्ट्रॉन्ग दीवार का काम करता हुआ नजर आएगा 21,000 का लेवल, यानी ठीक 20,980 मार्केट के पास पूरी तरह से एक सपोर्ट जोन के ऊपर। इससे पहले अगर हम देखें तो 21,200 का जोन बड़ा जबरदस्त हो, यानी 21,180 की हमने ऑलरेडी टेक्निकल तौर पर डिस्कशन कर लिया। तो पूरी तरह से देखें तो मार्केट के तरफ दोनों साइड के लेवल हमारे मजबूत बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन चैन डाटा हमारे साथ मैच करता हुआ नजर आ रहा है। अब ऑप्शन चैन डाटा नेगेटिव क्लोज हुआ है या पॉजिटिव क्लोज हुआ है, उसके लिए हमने क्या करना होता है, एक फार्मूला यूज करते हैं हम अक्सर यहां पर। वो फार्मूला होता है यानी पुट कॉल रेशो, यानी जो इस साइड जो पुट का टोटल होता है और जो इस साइड जो होता है ये कॉल का टोटल। जो नए व्यूअर हैं उनके लिए समझना बड़ा जरूरी है इस फार्मूला को, यानी पुट कॉल रेशो। ये सीखने वाली बात है भाई, इस रेशो के अकॉर्डिंग भी स्कैल्पिंग करते हैं बाजार के अंदर काफी ट्रेडर। तो यहां पे हमारे पास पुट कॉल रेशो यानी पीसीआर रेशो क्या निकल के आ रहा है, बड़ा ही लाजवाब, यानी 1.05 का पीसीआर रेशो पूरी तरह से यहां पर ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग क्या नजर आ रहा है, फ्लैट यहां पे। तो ये डाटा कब पॉजिटिव हो सकता है, जैसे ही मार्केट 21,330 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो एक पॉजिटिव मोमेंटम कॉल वालों के लिए बड़ी एक्टिव होती हुई नजर आई। इंडिया विक्स की साइड देखें तो कल अच्छा खासा ब्रेकआउट रिकवरी हमें देखने को मिला था, लेकिन जो कल तेजी आई थी इंडिया विक्स के अंदर वो आज खत्म होती हुई बिल्कुल नजर आई। ठीक उतना ही यहां पर गिरावट देखने को मिला, यानी पूरी तरह से मार्केट के अंदर बड़ी उठापटक चल रही है, दोनों तरफ से बड़ा जोर लगाया जा रहा है। ऐसे में बैंक निफ्टी की साइड अगर हम देखें बड़ी अच्छी खासी बैंक निफ्टी रिकवरी करता हुआ नजर आया। निफ्टी से ज्यादा रिकवरी आज बैंक निफ्टी ने किया है, करीबन अगर हम देखें 1% के करीब, यानी 0.83% रिकवरी बैंक निफ्टी की साइड। और निफ्टी की साइड देखें आधा परसेंट यानी 0.50 की रिकवरी हमें निफ्टी की साइड। तो सबसे ज्यादा बैंक निफ्टी बैंक मजबूत होते हुए नजर आए, और ये मोमेंटम ये कैंडल साफ संकेत दे रही है कि मार्केट ने नीचे से एक सपोर्ट लेवल बिल्कुल बना लिया है, और कोई छोटी मोटी तेजी के साथ नहीं, बड़ी अच्छी खासी तेजी के साथ सपोर्ट लेवल बनाता नजर आया। लेकिन ऊपर की साइड देखें तो बैंक निफ्टी ने बड़ा डबल टॉप एरिया जरूर बना था, ये डबल टॉप एरिया हमारे पास बन चुका है स्ट्रॉन्ग लेवल रेजिस्टेंस, यानी ऊपर का एरिया, यानी ठीक 48,220 मार्केट के पास एक हाई लेवल है। लेकिन नीचे की साइड देखें बाजार ने आज का लो बड़ी अच्छी खासी रिकवरी, इस कैंडल को ही हमने नीचे से जो पिन हुआ है बिल्कुल इस कैंडल को पूरा रेक्टेंगल कर दिया, यानी नीचे की साइड, यानी कल का हाई आज का लो, स्ट्रेटेजी मिक्स हो गई है यहां पर, कल का हाई आज का लो, ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल बिल्कुल बन चुका है। लेकिन थोड़ा सा और डीपली देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 घंटे का टाइम फ्रेम। यहां पर देखो सिंपली तौर पर चार्ट हमारे सामने बिल्कुल आसानी से लेवल निकाल के लेके आ गया है, यानी ऊपर की साइड बैंक निफ्टी की साइड देखें तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल रेजिस्टेंस ठीक मार्केट के पास, ये डबल टॉप एरिया है मार्केट का, ये डबल टॉप है, यानी ठीक मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल रेजिस्टेंस अगर हम देखें यही 48,220 का एरिया बिल्कुल रहेगा। लेकिन नीचे की साइड देखें तो मार्केट ने बिल्कुल अच्छा खासा सपोर्ट लेता हुआ नजर आया, ये वाला जोन ठीक, ये सपोर्ट 46,900 का लेवल आ गया, यानी बड़ी मोमेंटम अगर हम देखें मार्केट के पास तो बड़ा एरिया आ गया। थोड़ा सा और डीपली जाना पड़ेगा
ताकि एक लेवल को अच्छी तरह से समझने के लिए। तो हम जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ताकि एक लेवल को निकाल पाए अच्छे तरीके से, कहां पर मोमेंटम स्कैल्पिंग मिल सकता है। तो भाई मार्केट ने अच्छी खासी गिरावट के बाद बाजार ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाने की कोशिश की है। तो बाजार की जो रिकवरी आई है इस लेवल से बड़ी अच्छा खासा प्राइस एक्शन सपोर्ट लोन बढ़ता हुआ नजर आया। तो ये सपोर्ट जोन हमारे पास काम करेगा कल की मार्केट के लिए मोमेंटम। अभी भी ये देखें तो बड़े अच्छे खासे ब्रेकआउट के साथ क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आया बैंक निफ्टी। तो ऊपर की साइड तो रेजिस्टेंस हमारे पास बिल्कुल बन चुका है 48,200 का लेवल, लेकिन नीचे सपोर्ट बना गया भाई एक छोटी सी। इस सपोर्ट को भी अगर हम यहाँ पे पूरी तरह से रेक्टेंगल जोन बना देते हैं इस कैंडल को, ये रेक्टेंगल जोन हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल का काम करेगा सपोर्ट के तौर पर। तो ये सपोर्ट अगर हम देखें 47,300 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम आ रहा है। नीचे ये देख रहे हो बिल्कुल ये वाले जोन, तो ये सपोर्ट जोन बिल्कुल 47,300 बिल्कुल है। इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड ये मोमेंटम फिर से सपोर्ट बन जाएगा हमारे पास 46,900 का, यानी इस 300 के लेवल को ब्रेक डाउन करने के बाद पुट वाले फिर से एक्टिव होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि नीचे बड़ा अच्छा एरिया है सपोर्ट के तौर पर 46,900 तक का लेवल। लेकिन ऊपर की साइड अगर हम देखें मार्केट के पास, यहां से मोमेंटम थोड़ा सा नेगेटिव हुआ था। तो ये नेगेटिव मोमेंटम कहां पर था 48,000 के लेवल पर, और मार्केट खड़ा है 47,850 के लेवल पर। तो ये एरिया थोड़ा सा पेंडिंग जरूर है, लेकिन यहां पर ये हाई भी है। तो 48,220 का एरिया हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा अपर साइड पे। उससे पहले 48,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग जो मार्केट के ऊपर थोड़ा सा दबाव डालने का काम फिर से करता हुआ नजर आएगा, और फिर से मार्केट थोड़ी सी करेक्शन के दोबारा से प्राइस एक्शन मोमेंटम दिखा सकता है। यानी बैंक निफ्टी एक पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ बिल्कुल है। जब तक 300 के ऊपर है बार बार मार्केट बाई ऑन डिप्स का लेवल बिल्कुल बनाता रहेगा, यानी इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के नीचे मार्केट बार बार सेल ऑन राइज हो जाएगा इन लेवलों के अकॉर्डिंग। यानी एक तरह से देखें कल भी हमने एक लेवल बना के चले थे कि मार्केट के पास अगर 47,500 के ऊपर रहता है तो मार्केट बाई ऑन डिप्स में आ जाएगा, अगर 500 के नीचे है तो एक सेल ऑन राइज में रहेगा। तो मार्केट ने क्लोजिंग कहां दी है बिल्कुल 500 के अबव। तो बाई ऑन डिप्स का लेवल 47,300 के लेवल के साथ ही बिल्कुल पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आएगा बैंक निफ्टी। इसके साथ अगर हम देखें बैंक निफ्टी ने नीचे की साइड अच्छा खासा, अगर ये 900 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है नीचे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल रिकवरी जोन बिल्कुल रहेगा, जहां से मार्केट ने बड़ा ब्रेकआउट लिया था। इस ब्रेकआउट को अगर हम पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन कर देते हैं तो बिल्कुल देखो बिल्कुल सिंपली तौर पे आ रहा है हमारे पास 46,500 का लेवल, यानी ठीक इस जोन को, कोई छोटा मोटा जोन नहीं है, बड़ी मोटी दीवार बना चुका है ये दीवार मार्केट को स्ट्रॉन्ग लेवल पे। और ये ब्रेकआउट आप देख रहे हो ना, बिल्कुल ये ब्रेकआउट क्या संकेत दे रहा है, एक पॉजिटिव मोमेंटम। हो सकता है कल मार्केट एक नया हाई भी लगाता हुआ बिल्कुल नजर आए, क्योंकि बड़ा ब्रेकआउट क्लोजिंग है। लेकिन तब तक मान सकते हैं हम जब तक 300 के लेवल के ऊपर है तो मार्केट बाई ऑन डिप्स का जोन बिल्कुल बनाता रहेगा। नीचे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट एरिया 46,500, इससे पहले हमारे पास क्या रहेगा 46,900, इससे पहले मार्केट के पास क्या रहेगा 47,300। ये नीचे की साइड सपोर्ट जोन है। ऊपर की साइड हमारे पास रेजिस्टेंस 48,000 का रहेगा, और इसके ऊपर अगर हम देखें 48,220 का एरिया, और जैसे ही मार्केट 220 के एरिया को ब्रेकआउट करता है तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस 48,500 का लेवल टेस्ट करता हुआ नजर आए बैंक निफ्टी, क्योंकि इस लेवल पर हमें मिल चुकी है बड़ी जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग। ऊपर के जोन पर देखें तो बड़ी जबरदस्त, जहां पर कॉल राइटिंग होगी वो ऊपर साइड का टारगेट बन जाता है। तो ऐसे में अगर हम देखें बैंक निफ्टी की साइड अपर जोन पे यहां पर ठीक 48,000 के लेवल पर 1,85,000 की बड़ी कॉल राइटिंग नजर आ रही है। 48,200 300 के लेवल पर भी कॉल राइटिंग शिफ्ट होता है बिल्कुल नजर आया, लेकिन इससे ज्यादा अगर हम देखें 48,500 के लेवल पर 1,07,000 का बड़ा मैसिव राइटर नजर आ रहा है। तो ऊपर की साइड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पहला 48,000, इसके ऊपर जाएं
तो बिल्कुल 48,200 का लेवल और इसके अबव 48,500 बिल्कुल मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे सपोर्ट के तौर पर अगर हम देखें बैंक निफ्टी की साइड, बिल्कुल मार्केट ने 47,500 के जोन पर अच्छी खासी पुट राइटिंग का काम किया 1,28,000 का। ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन बिल्कुल बन जाता है कि मार्केट के पास इसके नीचे जाएं तो बिल्कुल 47,300 मार्केट को पूरा सपोर्ट करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। लेकिन ये डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसके लिए हम फार्मूला बिल्कुल यूज करेंगे और इस फार्मूला को अगर हमें समझना है ना तो कोर्स दिया गया पूरी तरह से, उसके अंदर कैसे हम स्कैल्पिंग बना सकते हैं, बेसिक टू एडवांस कोर्स आपको बिल्कुल विकास टेक एनालिसिस ऐप है हमारे प्ले स्टोर पर, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से भी आप डाउनलोड करके पूरा कोर्स कर सकते हो। तो यहां पर जो पुट का टोटल होता है और जो कॉल का टोटल होता है, इस रेशो को निकालते हैं, इसको बोलते हैं पीसीआर रेशो, यानी पुट कॉल रेशो बड़ा ही लाजवाब होता है, इसको निकाल। अभी अगर हम देखें बैंक निफ्टी में पीसीआर रेशो यानी 1.23 का पीसीआर रेशो आ रहा है, डाटा क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव। वहां पर मैंने क्या बोला है कि मार्केट के अंदर ट्रेंड बिल्कुल 48,000 के लेवल तक यानी एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ मार्केट ओपन होने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक ग्लोबल मार्केट का कितना दबाव डाल पाता है, उसको मार्केट कितना खेल सकता है, उसको देखना बिल्कुल जरूरी होगा। अब हम एफआई डाटा को समझ लेते हैं।